आवाज़ विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और विशेष में आज हमारे साथ है भदंत आनंद रखीता। आज हम भंते जी से एक खास विषय पर बातचीत करने वाले हैं और ये विषय है मध्य प्रदेश के अशोकनगर ज़िले का एक छोटा सा गांव है तुमैन। इस तुमैन में एक ऐसा मसला चल रहा है जिस मसले को थोड़ा सा द्वंद्व में परिवर्तित कर दिया गया है और इस द्वंद्व को भिक्षु संघ ने स्वयं पहल करके उसे सॉल्व करने की कोशिश की है। हम बातचीत करेंगे भंते जी से क्योंकि इस पूरे मुद्दे को वे लीड भी कर रहे हैं और भिक्षु संघ के साथ उस जगह से होकर आए हैं। भंते जी ओका संबंधामी सुखी मंगल। भंते जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भंते जी हम पहले तो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के ये जो अशोकनगर ज़िले का तुमैन गांव है, यहाँ किस तरह की समस्या है जिस पर आप इस समय काम कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़े भिक्षु संघ के साथ आप वहाँ पर होकर आए हैं। क्या मसला है ये? दरअसल आज से अभी से 6 साल पहले मैं तुमैन गया था और जब मैं तुमैन गया तो वहाँ जाकर के देखा कि वहाँ भगवान बुद्ध की एक क्षतिग्रस्त मूर्ति बैठी मूर्ति थी, लगभग 8 फुट ऊंची मूर्ति थी और वो साफ दिखता था कि भगवान बुद्ध की मूर्ति है। उसके बाद 4-5 साल के बाद फिर मैं पिछले साल गया तो मैंने देखा कि उसको रिपेयर किया गया है और रिपेयर करके उसको महावीर स्वामी की मूर्ति बना दी गई। मतलब महावीर स्वामी के बहुत सारी चीज़ें डाली गई, जैसे छाती पर एक उनने फूल बनाया है, ऐसे करके उन्होंने चेहरे में भी चेंज किया है, बॉडी टॉप टू बॉटम मतलब सर से लेकर पैर तक उन्होंने चेंज करने की कोशिश की पूरी, लेकिन सर में जो कर्ल बाल हैं वो बाल वो चेंज नहीं कर सके और उसे साफ समझ में आता है। और चीवर भी जो है वो परिमंडल भगवान बुद्ध का वो भी साफ समझ में आता है कि है वो। तो वो जो मूर्ति है वो भगवान बुद्ध की मूर्ति है। तो मेरे मन में एक सवाल आया था, मेरे मन में एक विचार आया था कि मैं कभी यहाँ पर भिक्षु संघ को लाऊं और भिक्षु संघ की मौजूदगी में इसका अनुमोदन हो कि ये वास्तव में भगवान बुद्ध की मूर्ति है। और ऐसा 23 मई 2022 को मौका मिला मुझे कि मैं भिक्षु संघ को वहाँ ले गया। 50 से ज़्यादा भिक्षु वहाँ पहुँचे और सबने अनुमोदन किया कि भगवान बुद्ध की मूर्ति है। एक बात और भंते जी हम इससे जुड़ी हुई आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या ये मूर्ति पुरातन है? ये मूर्ति पुरातन बताई जाती है। इस मूर्ति के बारे में बहुत सारी चीज़ें वहाँ के लोगों से जब पूछा तो मालूम चला, इसको वहाँ के लोग कहते हैं बैठा देव। उसको बैठा देव करके जानते थे और जब पूछा गया तो बताते हैं कि हमें ये मालूम तो है नहीं कि कब ये मूर्ति खड़ी हुई, लेकिन पहले लेटी हुई थी मूर्ति, बाद में इसको खड़ा किया गया और खड़ा करने के बाद वो बैठा दिया गया उसको, तो बैठा देव कह के कहने लगे उसको। और ये वहाँ की मान्यता रही है कि जब भी शादी करके कोई आता था नया जोड़ा तो एक रात के लिए वहाँ रुकता था और वहाँ मंगल कामना मंगल मैत्री के लिए वहाँ रुकता था, वहाँ उसको आशीर्वाद मिलता था। ऐसी मान्यता वहाँ के लोगों की है, लेकिन अब तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन पहले ऐसा होता आया है। क्या इस गांव का कोई ऐतिहासिक संदर्भ आपके पास में है? इसको आपने कोई स्टडी किया है? हाँ, उसका ऐतिहासिक संदर्भ ये है कि ये गाँव अशोककालीन गाँव बताया जाता है और जब जब सम्राट अशोक वहाँ से आपके उज्जैनी से जीत करके और जब अशोकनगर से होके जब वो विदिशा गए थे तो अशोकनगर में सम्राट अशोक का काफिला एक रात के लिए रुका था। ऐसी कंडीशन में उस समय से ही जो है उसका नाम अशोकनगर पड़ा, नंबर 1। नंबर 2 जो तुमैन गांव है इसका जो पुराना नाम है अशोककालीन जो नाम वो है तुम्बवन नगर। तुम्बवन जैसे लुम्बिनी बन है वैसे तुम्बवन नगर है इसका नाम, पुराना नाम। तो बहुत बड़ा नगर रहा और आज भी ये मान्यता क्या, आज भी लोग बताते हैं कि इसमें एक बंजारा महल भी है। बंजारा महल मतलब बहुत बड़ा व्यापारी था जिसके पास लाखा बंजारा कहते थे उसको, उसके पास 1 लाख बैलगाड़ी थे और उससे व्यापार करता था वो, और उसका महल था जहाँ पर वो स्टोर करके रखता था सामग्री को। तो लाखा बंजारा का महल आज भी है और उस महल में अभी भी जो है 6-7 परिवार रह रहे हैं। जब हमने इस गांव को घूमा तो उसमें बहुत सारे हमको वो मिले, धम्मेक स्तूप मिले। वो धम्मेक स्तूप को आज उस गांव के लोग शिवलिंग के रूप में मतलब पूजते हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखिए आप इस पिक्चर को देखिए आप, ये जो पिक्चर है इस पिक्चर में आप देखेंगे कि ये जो पिक्चर है ये पुरानी पिक्चर है और ये जो है परिवर्तित की हुई पिक्चर है, मतलब इसमें अमेंडमेंट किया गया, इसमें रिपेयर किया गया है। तो ये पहले पुरानी पिक्चर है जिसको मैंने देखा था और अभी ऐसा हो गया करके। और उसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर धम्मेक स्तूप, देखिए धम्मेक स्तूप है, ये धम्मेक स्तूप है जैसे सारनाथ में है धम्मेक स्तूप। यहाँ पर देखिए बुद्ध की मूर्ति है और ये धम्मेक स्तूप इस तरह का वहाँ पर है। ऐसे एक नहीं अनेक ये धम्मेक स्तूप है, इसको शिवलिंग के रूप में वो लोग जानते हैं और पूजते भी हैं। देखिए आप इसमें जो कुछ पड़ा हुआ है ना धागा, और ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये छोटे छोटे भगवान बुद्ध के
1000 शीश है, सिर है, ऐसा इसमें गिनती करेंगे तो ऐसा माना जाता है कि इसमें 1000 शीश है करके। इसी प्रकार से आप देखेंगे और भी देखिए आप छोटे छोटे, ये देखिए इसको भी शिवलिंग के रूप में पूछते हैं वो लोग। ये धम्मे की स्तूप है, ये धम्मे की, तमाम धम्मे की स्तूप वहाँ पर हैं। इवन तो वहाँ पर आप देखेंगे कि अशोक चक्र भी है। क्या इसका कोई ऐतिहासिक दस्तावेज आपके पास में है, या आपने इसको ढूंढने की कोशिश की कि ऐतिहासिक दस्तावेजों में इसकी कहीं दखल है, इसका कहीं कुछ उल्लेख मिलता है? ऐतिहासिक दस्तावेजों में जब हमने नेट पर खोज की इसकी, तब हमको पता चला कि इसको बैठा देव बोलते हैं, उसमें है पड़ा हुआ है, इसको बैठा देव बोलते हैं। नंबर 1 तुम्बबन नगर है, ये भी उसमें मिला, हमको देखने को मिला है। और वहाँ पर ये भी देखने को मिला कि वहाँ ऐसी मान्यता थी, ये नेट पर हमको देखने को मिला है। और बाकी अब हम कोशिश करेंगे, अब हमारी ये कोशिश है कि हम इसके लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसके पास हम जाएं और जाकर के ये अपनी बात को रखें कि वो बताएगा कि ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है या महावीर की मूर्ति है। क्या अभी तक पुरातत्वीय सर्वेक्षण में इसकी कोई उल्लेख, कोई इसकी दखल, कोई इसका रिटर्न कुछ अभी तक मिला है? नहीं, पुरातत्व विभाग का यदि कुछ इसमें दखल होता तो परिवर्तन नहीं हो पाता। वो जो अमेंडमेंट हुआ है, जो उन्होंने रिपेयर किया ना, वो कैसे कर पाते? पुरातत्व विभाग ने अभी इसको छोड़ दिया ऐसे ही। अभी ऐसा हमको या कभी यहाँ उत्खनन कभी हुआ? उत्खनन तो बहुत हुआ है, उत्खनन हुआ उस गांव में। ऐसा अभी भी बताते हैं कि उस गांव में यदि कोई मकान बनाता है और नींव खोदता है तो नींव में कुछ ऐसी धातुएं मिलती हैं कि उन धातुओं से उस मकान का आधा खर्चा निकल आता है। वहाँ के लोग बताते हैं उत्खनन होगा तो पूरा तुमेन गाँव खाली हो जाएगा। हर घर में आप जाएंगे, ये आपको धम्मे की स्तूप मिल जाएंगे, हर घर में मिल जाएंगे धम्मे की स्तूप। और इवन तो बंजारा महल में हम गए, वहाँ अशोक स्तंभ है, धम्मे की स्तूप है, अशोक चक्र हैं, भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ हैं, भगवान बुद्ध के भित्ति चित्र हैं, वो सब देखने को मिलते हैं वहाँ। जिसमें 6-7 परिवार रह रहे हैं, उसमें जब अंदर गए तो हम कई बार जा चुके हैं वहाँ अंदर। तो मतलब वो जो लाखा महल है वहाँ भी, लाखा बंजारा महल, लाखा बंजारा महल जो है महल के अंदर, और अंदर में देखा तो उसके अंदर वो भी है, बेसमेंट बने हैं, और कितने गहरे इसका कुछ पता नहीं किसी को भी। आज बड़े बड़े कमरे हैं, उन कमरों में वो लोग भूसा भरते हैं। तो अभी ये जो भिक्षु संघ के साथ आप गए थे, ये मार्च में गए, अभी 23 मई 2022 मई में जो आप गए, तो उसके बाद आपने पुरातत्व को कुछ लिखा? नहीं, अभी मैंने नहीं लिखा है, पर हमारी तैयारी चल रही है, पूरा हमारा कलेक्शन चल रहा है। अब हम इसी तैयारी में है कि हम बहुत जल्दी उसको पुरातत्व विभाग को लेकर के। आपको क्या लगता है कि जब आप हमसे ये बातचीत करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, आप क्या चाहते हैं कि ये इस पूरी जगह को आर्कियोलॉजी के लिए लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस जगह का ठीक से उत्खनन करना चाहिए, उसका एक रिपोर्ट तैयार करना चाहिए? यही हमारी मांग है। हमारी मांग ये है कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसको गंभीरता से ले विषय को, और गंभीरता से लेकर के इसका जांच पड़ताल करे, उत्खनन कराए या ना कराए, लेकिन इसकी जांच पड़ताल अच्छे से करे कि कहाँ कहाँ क्या क्या पाया गया, वो इकट्ठा होना चाहिए। वहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ मिली, भगवान बुद्ध की मिली, और भी तमाम तरह की मूर्तियाँ मिली हैं। तो वो सारी मूर्तियों का कलेक्शन वहाँ पर भी है, एक छोटा संग्रहालय, और बहुत सारी मूर्तियाँ तुमेन से हटा करके उनको ग्वालियर के संग्रहालय में भी पहुँचा दिया गया है। ठीक है बंटी जी, ये जो बात है, हम ये तो समझ सकते हैं कि ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, हमारी विरासत है, इसका जतन होना चाहिए, इसका संरक्षण होना चाहिए, और इसे बेहतर तरीके से इसका रखरखाव भी होना चाहिए। लेकिन आप एक भिक्षु के रूप में, एक बुद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में, आप इस पूरे घटनाक्रम को और इस पूरी स्थिति को आप कैसा देखते हैं? मैं देखता हूं कि ये जो संस्कृति हमारी है, इस संस्कृति का बहुत क्लियर कट पर्दाफाश होना चाहिए, और देश के सामने आना चाहिए कि जिस प्रकार से भगवान बुद्ध की मूर्तियों को कभी शिवलिंग बनाया जा रहा है, कभी कोई हिंदू धर्म की मूर्ति बनाई जा रही है, देवी देवताओं की मूर्ति बनाई जा रही है, कभी जो है मतलब महावीर की मूर्ति बनाई जा रही है, तो ये दखल नहीं होना चाहिए। जो संस्कृति जैसी उसको वैसा बरकरार रहना चाहिए। ये हमारी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से मांग भी होगी, और हम यही चाहेंगे कि इसमें कोई किसी किस्म का विवाद नहीं है, जो जैसा उसको वैसा रहने दें। सम्राट अशोक ने जो 84,000 स्तूप बनवाए, वो यही सब स्तूप जगह मिल रही हैं। बड़ा कल्पना ऐसी लगती है कि 84,000 कैसे हो सकता है, लेकिन अभी खोदेंगे तो पूरे भारत में यही सब निकलेगा करके। जहाँ भी उत्खनन होता है बुद्ध की मूर्ति निकलती है। अरे वहाँ तो छोड़ दो, हमने अशोक नगर में अपना स्कूल बनवाया, परिवर्तन मिशन स्कूल, उसको खोदा तो वहाँ पर भी मूर्ति मिली हमको। चलिए, आज तुमेन की इस बात को हमने समझा, और तुमेन की ये जो पूरी घटना है, ये घटना भंते आनंद रखिता के द्वारा हमने आप तक पहुँचाई। यहाँ रुकते हैं।
आनंद रखिता भंते जी से ये बातचीत आगे भी जारी रहेगी। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ।